तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए कोरोना वायरस की वजह से विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मौका मिला है। विद्यार्थी पढ़ाई कर सकते हैं बिकॉज उनके पास बहुत समय बच रहा है, और टीचर्स के पास भी काफ़ी अच्छा मौका है, वो पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग उन्हीं टीचर्स में से एक हैं जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ा रहे हैं। तो आपकी हेल्प के लिए हाजिर हैं हम आज फिर एक नया वीडियो लेकर। आज से इंडियन पॉलिटी का एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इंडियन पॉलिटी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो देखिए इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या कवर करेंगे। देखिए एक्चुअली इंडियन पॉलिटी बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं इंडियन पॉलिटी में, बट बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि क्या हिस्ट्री रहा है, संविधान बनाने से पहले कौन कौन से कानून आए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम के समय, ब्रिटिश रूल के समय कौन कौन से कानून लाए गए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या काउंसिल्स एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर इस तरह के जितने भी कानून आए थे जो कि ज़रूरी थे समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे बिकॉज ये पूरा हिस्ट्री है, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा और इसमें आप लोग बाद में देख लेंगे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा था उस समय, मतलब उस समय जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में जिन्होंने संविधान को पूरा किया, उसमें कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से कमिटीज़ थी, उसने कितने दिन बैठकर काम किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, ये सब इसमें है। तो ये पूरा फैक्चुअल है, सिर्फ रट्टा मारना है आपको। कितने दिन में संविधान तैयार हुआ, कौन कौन सी कमेटी से, किस कमेटी के कौन अध्यक्ष थे, ये आपको पूरा रट्टा मारना है। तो ये भी काफ़ी फैक्चुअल है, इसकी वीडियो भी मैं बाद में बना दूंगा, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं बाद में। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल यहाँ से शुरू होता है। ये जो चैप्टर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये एक जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल है। इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि आपका इंडियन पॉलिटी अधूरा रहेगा। तो इसीलिए आज ये जो चैप्टर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हालांकि ये भी जो चैप्टर है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है, टोटल इसके 17 फीचर्स पढ़ने हैं। मैं अभी तो यहाँ 2-3 ही लिखा हूँ मैंने, और भी मैं 2 ही एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ आज, तीसरा मैं सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी भी है। वजह है इसकी है कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे हमें, इस वजह से मैं आज 2 ही डील करूंगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स की, इसकी प्रमुख विशेषताओं की। सबसे पहला जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अलिखा हुआ संविधान भी होता है, अलिखित संविधान भी होता है? तो जी हाँ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा फिर कि अलिखित संविधान मतलब कैसा, मतलब उसको लिखा नहीं गया है, अपने आप सब कुछ चल रहा है? तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल देखें यूएस का, यूएस हैज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस में लिखित संविधान है। वहीं एग्जाम्पल देखें आप यूके का, तो यूके में अलिखित संविधान है। तो अब ऐसा थोड़े है कि यूके में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही राम भरोसे चल रहा है वहां पे सरकार, ऐसा नहीं है। वहां इसका मतलब क्या होता है, रिटन और अनरिटन का मतलब क्या होता है? रिटन का मतलब कि यहाँ पे संविधान पूरा कोडिफाई किया हुआ है, प्रॉपर सीक्वेंस में कोडिफाई किया हुआ, मतलब उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, सब कुछ ढंग से सजाया गया है, सब कुछ ढंग से असेंबल किया हुआ है। लेकिन अनरिटन में क्या होता है, सारे लॉज अलग अलग मिलेंगे आपको, सारे लॉज अलग अलग मिलेंगे, तो हर लॉ के लिए अलग अलग बुक है। तो संविधान तो उनके पास भी है, यूके वालों के पास भी संविधान तो अनरिटन वालों का भी होता है, बट दे आर नॉट कोडिफाइड, वो कोडिफाई नहीं किया हुआ है, वो जो है एक तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर अरेंजमेंट में सजाया हुआ नहीं है। यही फर्क है रिटन में और अनरिटन में। तो अब रिटन के नाम से याद रखना है कि यूएस का संविधान रिटन है, कोडिफाइड मतलब, और यूके का संविधान अनरिटन है, मतलब अनकोडिफाइड है, असेंबल प्रॉपरली नहीं किया हुआ है। इंडिया का संविधान भी रिटन है और इंडिया का संविधान
सबसे लॉन्गेस्ट है। रिटन तो है ही, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस के संविधान में मात्र 35 आर्टिकल्स हैं, लेकिन वहीं इंडिया के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। रिजिडिटी का मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि संविधान को आप आसानी से अमेंड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यूएस, एग्जाम्पल है यूएस। यूएस के संविधान को आप आसानी से अमेंड नहीं कर सकते। वहां संविधान को अमेंड करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लेकिन ठीक वैसे ही इसका जस्ट उल्टा एग्जाम्पल है यूके का, जहां का संविधान काफी फ्लेक्सिबल है। नॉर्मल कानून भी बना दिया तो वहां का संविधान क्या हो गया, अमेंड हो गया। इंडिया क्या क्या है? इंडिया का इन दोनों के बीच का है। इंडिया का संविधान ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज्यादा कड़ा है, ना ही बहुत ज्यादा आसान है। मतलब बीच का है। आप ना ही बहुत आसानी से इसको अमेंड कर सकते हैं, ना ही बहुत मुश्किल लगेगा इसको आपको अमेंड करने में। तो अगेन अमेंड करने का तरीका क्या है? आर्टिकल 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 है, उसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका बताया गया है। तो ये आपका सेकंड फीचर था। थर्ड फीचर क्या है? बोरोड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे दूसरे देशों से बोरो किया है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे। एग्जाम्पल क्या है कि जो जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है यूएसए से, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है यूएसएसआर से, बहुत जगह से सोर्सेस से लिया है हमने। तो इस पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, बिकॉज ये एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनेगा इस पे। तो मिलते हैं इस वाले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरे लेक्चर्स को रिपीट कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। टिल देन टेक केयर।